जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत एनएलपी मास्टरमाइंड के इस नए सेशन में और नए सीजन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर से एक बार गुरुजी की आज्ञा से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि आज हम क्यों मिल रहे हैं, क्या है ये एनएलपी मास्टरमाइंड, या फिर क्या है ये जिसे कहते हैं हम ये ओम, जिसे कहते हैं ना नमो आदि शक्ति प्रोजेक्ट वगैरह, ये क्या है। तो हर साल हम कुछ न कुछ नया संकल्प लेते हैं, और इस बार पता नहीं कैसे ईयर एंड आया, ईयर एंड गया, और हमने कोई ढंग का संकल्प किया नहीं। पिछली बार का हमारा जो संकल्प था वह था, ये चैट बॉक्स में आप भी रिप्लाई कर सकते हो, अगर क्लियर है तो टाइप कर सकते हो क्लियर एंड ऑल, तो मेरी रिदम बनी रहेगी, बिकॉज आई नो मेरा वॉइस एकदम क्लियर है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए सब लोग कृपया अपना अपना डिवाइस क्लियर करें और आगे लेके जाते हैं। तो इस बार कोई संकल्प नहीं था। साल के पहले सोमवार को मैं हमेशा की तरह भगवत गीता ले रहा था, और हमारे गुरुजी ने हमें आज्ञा किया कि बेटा इस साल कुछ करो, खासकर महिलाओं के लिए। तो हमने तो गुरुजी को कहा, "सर गुरुजी, महिलाएं तो आदि शक्ति है, अब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं"। तो उन्होंने कहा, बेटा कुछ नहीं, हर साल कुछ न कुछ नया अच्छा संकल्प होता है तुम्हारा। जैसे पिछले साल मेरा संकल्प था माँ नर्मदा परिक्रमा करना, तो मैंने पैदल परिक्रमा की, माँ नर्मदा की। तो इस बार गुरुजी को मैंने पूछा क्या कर सकता हूँ, आपकी क्या आज्ञा है, तो उन्होंने कहा बेटा कुछ भी करो, आप देखो। तो फिर हमने थोड़ा चिंतन किया, और मेरे पास तीन चार बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। हमने सोचा है कि वो प्रोग्राम एक मिनिमलिस्टिक लेवल पे आपके सामने प्रस्तुत किए जाए। भगवत गीता, मुझे अगर मेरे कोई चीज बहुत अच्छी आती है तो वो भगवत गीता है, और वो मैं पहले से ही फ्री कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। सोमवार शाम को 5 बजे आप लिंक हमसे मांग सकते हो, हर सोमवार शाम 5 बजे फ्री होती है। फिर मुझे लगा कि मैं एनएलपी का एक बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ, तो क्यों ना ये ट्रेनिंग लो प्राइस में आपके सामने प्रस्तुत की जाए। तो इस बार साथ में ही मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेस कोच हूँ, एंड ये मेरे स्टूडेंट्स आपको फीडबैक देंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन बिजनेस कोचिंग? अगर आपको लगता है मैं अच्छा सिखाता हूँ तो कुछ अच्छा टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। यस। तो हमने बिजनेस कोचिंग भी इस बार 100 रुपीज पर मंथ में लेके आए, जो कि 18,500 का हमारा रेगुलर फीस होता है। एनएलपी का फीस जो होता है रेगुलर, वो करीब करीब एनएलपी का फीस आपको 20-25 हजार से ऊपर ही मिलेगा। आप मुझे विश्वास ना करें, आप गूगल सर्च कीजिए, एनएलपी फुल कोर्स 600 रुपये में किसी कोई नहीं देगा, हम देंगे। तो चलिए, ये हमारा सेवा का प्रयास है, और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ जुड़े। दूसरा, मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, हमने कम से कम इस साल 1,000 महिलाओं को ये नियर जीरो कॉस्ट वाली ट्रेनिंग देनी है। तो अगर आप और ज्यादा महिलाओं को इस ग्रुप में जोड़ सकते हो तो दैट दैट वुड बी ग्रेट। ग्रुप में आपको एडमिन राइट्स है, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, हमारी परमिशन की आपको जरूरत नहीं है। या फिर लोग आपको आप लोगों को प्रोग्राम के बारे में बता भी सकते हो, है ना। ओके, तो यहाँ पे काफी सारे कमेंट आए हैं, और उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनएलपी मास्टरमाइंड इस प्रोग्राम की। तो आगे बढ़ने से पहले क्या मुझे परमिशन है मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की, क्योंकि कुछ लोग एब्सोल्युटली नए होंगे, कुछ लोग मुझे जानते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो मी? टाइप कीजिए आई, एंड दोज हु डोंट नो मी टाइप कीजिए एन, एन फॉर नो। जानने वाले ज्यादा है, पर ना जानने वाले एक तो मिल गए मुझे, दो। चलिए, इनफ है, इनफ इनफ है ना। तो काफी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, पर कुछ लोग नहीं जानते। तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपके सामने मेरा प्रोफाइल प्रस्तुत करना चाहूंगा, हम कौन है, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या मुझे परमिशन है? शो ऑफ हैंड्स। तो हम हैं सोहम गुरुकुल, हम हैं सोहम गुरुकुल, एंड यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो सेशन स्टार्ट्स एट शार्प 4:55 AM लिखा है, क्योंकि हमारी पहली बैच सुबह 5 से 6 की है, और वहां लेट आने वालों को तगड़ा फाइन करता हूं मैं। और उस बैच में अभी 125 लोग हैं, सो आई फील रियली ब्लेस्ड, और इस बैच में भी काफी सारे एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं।
तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है काउंसलर्स की, जो ज्यादातर पेरेंटिंग, स्टडी और करियर काउंसलिंग में है। आपको अगर इस क्षेत्र में हेल्प चाहिए, करियर गाइडेंस में, स्टडी गाइडेंस में, पेरेंटिंग गाइडेंस में, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, हमारे टीममेट्स के साथ जिन्होंने आपको हम तक पहुंचाया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा मिशन 3 मिलियन है, टू हेल्प स्टूडेंट्स डिस्कवर एंड डेवलप देयर यूनिक टैलेंट्स एंड लीड देम टू लीव अ सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ। और देखिए दोस्तों, हमारा पूरा एजेंडा इन्हीं शब्दों के आसपास घूमता है, सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ। कभी कभी ट्रांसलेशन हो जाता है मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति के लिए। एंड आप मानोगे मेरी बात को दोस्तों कि अब ये दोस्तों की आदत पड़ चुकी है। आप में से कुछ लोग मेरे शिष्य हैं, कुछ लोग मेरे सच में दोस्त हैं, कुछ लोग क्या है उन्हें नहीं पता। भक्तों सी में सखा चेती रहस्य में हेतु उत्तम, भगवान कृष्ण ने भी बोला है ना। अलग अलग रिलेशनशिप होती है, बट आदत को और शब्दों को स्वीकार कीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ है ना, ये लाइफ का रियल गोल होना चाहिए। हमें इंसान का जन्म मिला है या नहीं? एब्सोल्युटली। अगर हम मीटिंग में है तो हम इंसान हैं। तो हम सबसे ब्लेस्ड है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं। क्या आपने कभी देखा किसी शेर को पेड़ के नीचे बैठ के ऐसा बैठा है, और आपने पूछा क्या कर रहे हो, बोले सोच रहा हूँ 5 साल बाद का क्या होगा मेरा, शिकार कर पाऊंगा या नहीं? ऐसा कभी देखा है? हम कर सकते हैं। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है आपको? जब भी सोचते हैं, या तो भविष्य में जाते हैं और एंजाइटी लेके आते हैं क्या होगा कल, या तो पीछे यानी पास्ट में जाते हैं और गिल्ट लेके आते हैं, काश उस वक्त मैंने ऐसा किया था, काश उसने मुझे ये नहीं बोला होता, ऐसा वैसा। आइदर गिल्ट, आइदर पेन ऑफ पास्ट, या एंजाइटी ऑफ फ्यूचर। और ये जो इतना सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है दोस्तों, उसका हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम, यानी हमारी जो टीम है, अभी मैंने आपको फोटो भी दिखाए, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की मदद करें, ताकि ये नई पीढ़ी के बच्चे एक सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड लाइफ जी सके। सो फार सो गुड। क्या मैं मेरी बात को क्लियरली आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थैंक यू, अप्रिशिएट। चलिए आगे बढ़ते और समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, तो काफी सारे चीजें कहते हैं ना, 30 लाख, यानी मिशन 3 मिलियन है हमारा, हमें 30 लाख बच्चों तक पहुंचना है। और 3 लाख बच्चों को हमें लाइफ रेडीनेस की ट्रेनिंग देनी है। 1500 से ज्यादा हमारी टीम होनी चाहिए काउंसलर्स की। ऑपरेशंस अक्रॉस इंडिया होने चाहिए। 6 लाख से ज्यादा लोगों की हमने ऑलरेडी मदद की है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की बहुत सारे सेशंस हमने लिए हैं। एंड काफी कुछ अच्छा चल रहा है। ये कुछ झलकियां हमारे सेशंस की। ये मेरा पात्र परिचय, मेरे बारे में आप धीरे धीरे जानोगे। बट यहाँ पे मैं 2 बुक्स का ऑथर हूँ, करियर रिलेटेड बुक्स, स्टडी रिलेटेड बुक्स। टीवी पे एज ए पैनलिस्ट आता हूँ, और काफी सारे मेरे विशेषण हैं। तो मुझे लगता है ये छोटा सा इंट्रोडक्शन काफी था। क्या सही है, या और कुछ जानना चाहते हो? आई बिलीव टू स्टार्ट विथ इतना काफी है ना। तो चलिए आज की ट्रेनिंग को शुरुआत करते हैं, और आज की ट्रेनिंग का नाम हमारा है बी द मास्टरमाइंड। व्हाट्स द वर्ड? बी द मास्टरमाइंड, या एनएलपी मास्टरमाइंड। ये हमारी ट्रेनिंग का नाम है। और आज के, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि ज्यादातर लोग भविष्य में जाते हैं और एंजाइटी लेके आते हैं क्या होगा कल। ज्यादातर लोग पास्ट में, यानी भूतकाल में जाते हैं और दर्द लेके आते हैं, गिल्ट लेके आते हैं। और ये होता है, उसका एकमात्र कारण है हम हमारे मन को कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारा जो मन है, उसको मैनेज करने की कला ही एनएलपी है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि ये एक मोबाइल है, और अगर मैं बच्चों का एग्जांपल लूं, तो कोई बच्चा है इस मोबाइल में। मोबाइल तो अपने आप में कुछ नहीं होता, बट अगर इसमें आप कोई गेम डालो तो हो सकता है आदत लग जाए, टाइम पास हो जाए, बच्चे वायलेंट हो जाए, बिगड़ जाए, हाथ से निकल जाए। इसमें कोई लर्निंग ऐप डालो तो डेवलपमेंट हो जाए, सीखने को मिले, प्रोग्रेस हो जाए। कोई बिजनेस के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो मोबाइल है, ये ओरिजिनल में तो न्यूट्रल है, पर उसमें क्या ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है, किस तरीके से आपने इस मोबाइल को, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, वो तय करता है कि मोबाइल अच्छा साबित होगा या बुरा। बराबर है। इसी तरीके से हमारे मन में जो
पैटर्न स्टेब्लिश हुए हैं मन में, या मन पर जो संस्कार हुए हैं, हमारी विचार करने की जो पद्धति है, वो तय करती है कि जीवन में हम कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, किस दिशा में और कैसे बढ़ेंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो थोड़ा सा एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि आपको मैंने ये कार गिफ्ट कर दी। मान लेते हैं कि मैंने आपको ये कार गिफ्ट कर दी, ये एक लग्जरी कार है। तो आपको क्या लगता है, कार गिफ्ट मिलने से आपको डर लग सकता है क्या, या दुख हो सकता है क्या? आप कहोगे कार गिफ्ट मिलने से तो खुश होंगे, पर मान लेते हैं, अभी मान लेना है ना, तो सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो और एक बार मान लेते हैं कि आपको मैंने कार गिफ्ट दी, पर मैंने आपको बोला कि आपको इसी कार में बैठ के घर जाना है। और आप कार में बैठे और मैंने कहा कि ये ड्राइवर नया है, अभी ठीक से गाड़ी नहीं चलाता, पर आपको इसी ड्राइवर के साथ इसी कार में जाना है। अब खुश होंगे या डर लगेगा? या मान लो कि आपको ड्राइविंग नहीं आती और मैंने आपको ही स्टेयरिंग व्हील पे बिठा दिया, आप खुद चला के जाओ। तो सिचुएशन यही होती है दोस्तों, कि हर एक सिचुएशन में हमारा जो माइंडसेट है, हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो विचार तय करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर कैसे बढ़ेंगे। इनफैक्ट विचारों पे मुझे एक ओशो का विचार याद आया। ओशो को जानते हो आप? ओशो रजनीश, किसी ने सुना है? बड़े ही क्रांतिकारी थे वो, है ना? तो उन्होंने कहा, और विचारों पे ये ओशो का विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे विचार मैंने सुने। मैंने स्वामी विवेकानंदा को पढ़ा है, रामदास स्वामी को पढ़ा है, तुकाराम महाराज को पढ़ा है, भगवत गीता को पढ़ा है, उपनिषदों को पढ़ा है, वेदांत वेदांत दर्शन को पढ़ा है, या वेद ब्रह्म सूत्र जिसे कहते हैं। काफी कुछ पढ़ा है, भागवत पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है। पर विचारों पे ये विचार जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओशो जी ने कहा कि कृपया अपने विचारों पे विचार कीजिए, और खुद को पूछिए कि इन विचारों की उत्पत्ति कहां से हुई, किसने ये विचार आपको गिफ्ट दिया। और उन्होंने तो, मेरे को तो ऐसे 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 हो गया था मैं, जैसे हैंग होने वाला था मैं, जब उन्होंने ये विचार मेरे दिमाग में डाला। उन्होंने कहा कि आपकी जो भी विचारधारा है, किसने दी है आपको, क्या ये आपकी खुद की है? क्या ये विचारधारा आपकी खुद की है? एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि मान लीजिए, क्योंकि आप किसी जैन घर में पैदा हुए, आपकी दुश्मनी हो गई लहसुन और प्याज से। क्योंकि आप किसी जैन घर में पैदा हुए, आपकी दुश्मनी हो गई लहसुन और प्याज से, और आप ढूंढते फिरने लगे प्योर वेज के बोर्ड्स को। बराबर है या नहीं है? है ना? मान लीजिए आप कोल्हापुर के किसी क्षत्रिय घर में पैदा हो गए, और आपको लगा कम से कम दो तो जानवरों को काटना ही चाहिए हफ्ते में एक बार। है ना? कल्पना कीजिए, आपके चार बेस्ट फ्रेंड का नाम याद कीजिए, चार बेस्ट फ्रेंड है क्या आपके पास? कितने लोगों के पास चार अच्छे दोस्त हैं? है तो आप बहुत लकी हो, और अगर नहीं है तो आपको दोस्तों की जरूरत है ना? तो मान लीजिए आपके चार बेस्ट फ्रेंड है, और कल्पना कीजिए कि आप आपके घर में नहीं उनके घर में पैदा होते। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, कोई वर्मा है, कोई भट्टाचार्य, भट्टाचार्य चार जी, ओके। चलो, तो भट्टाचार्य जी है, कोई सुमति है, कोई शीतल है, कोई देशपांडे है, कोई वर्मा है, कोई जैन है, कोई जोशी है, कोई दूत है, कोई महाजन है, कोई खड़के है, कोई दुआनी है, कोई पाडवी, कोई डोरले, कोई मोरे, कोई देशमुख है। तो ये सब है, मान लेते हैं कि आप सब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो। और क्या होता कि आप चार घर इधर उधर पैदा होते, या आप आपके दोस्तों के घर पैदा होते, तो क्या होता आपके विचारों का? कल्पना कीजिए। मैं मेरे दोस्तों का नाम लेता हूँ, देखो मैं तो मराठा फैमिली से हूँ, सो कॉल्ड, क्योंकि मुझे बताया गया मैं मराठा हूं, तो मैं मानता हूं कि आई एम हिंदू मराठा, है ना? तो कास्ट का मराठा,
एक्शन का ब्राह्मण, यू नो। मंत्र जाप बहुत करता हूँ, भगवत गीता पे प्रवचन करता हूँ, बाबा बाबा कहलाता हूँ, तो कर्मों का ब्राह्मण बन गया मैं। पर मैं जब सोचता हूँ कि काश मैं इनके इसमें चंदन के यहाँ पैदा होता, चंदन बोरा मेरा दोस्त जैन फैमिली वाला, तो क्या बिलीफ सिस्टम होती मेरी। या मेरा एक और दोस्त जो अभी नहीं रहा, सिराज शेख, मैं उसके घर पैदा होता, तो क्या मैं जय श्री कृष्णा कहता। अगर मैं सिराज शेख की जगह पैदा होता उसके घर में। Received 101 rupees on Google Pay for business. अभी भी एडमिशन आ रहे हैं। अब इनको लिंक कौन देगा। कोई बात नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं सिराज के यहाँ पैदा होता तो क्या मैं जय श्री कृष्णा कहता, है ना। और सिराज अगर मेरे घर पैदा होता तो क्या वो चीजें कहता, कुरान शरीफ पढ़ता, वो क्या भगवत गीता पढ़ता। एंड कैसा होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जन्म हो गया और हमारी विचारधाराएं लोगों ने पहले से ही तय कर रखी। अब चलिए कुछ चीजें हैं उस पे हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बट बेसिक्स ऑफ लाइफ तो हम ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने उदाहरण लिया कि ज्यादातर लोग बोल रहे थे हम सब। द मोमेंट आप बोलते हो हम सब, आपके मन में क्या आता है, मुझ पे कंपल्शन है सबके साथ रहने का। देखिए विचार, है ना। फिर सबके बच्चे इंग्लिश स्कूल में जा रहे तो मेरे भी जाने चाहिए, क्योंकि हम सब, सब लोगों को अगर मान लो अभी किसी कोरोना, डुप्लीकेट कोरोना कोई अभी न्यूज फैलाई जा रही है, उसका डर है तो मुझे भी डरना चाहिए। सब लोगों का रिनोवेशन हो रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। प्लीज नोट कीजिए, हमें अलग अलग रोल्स में बांधा जाता है, अलग अलग रोल्स में बांधा जाता है। और उन रोल को हमें हमारे दिमाग में उतारा जाता है कि आपके रोल ही आपकी रियलिटी है। मैं अलग हूं, मेरे रोल्स अलग है या नहीं है, और इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। पर जितना जल्दी हम ये समझेंगे उतना अच्छा है। और ये सब समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है ये सब समझने के लिए। और वो जरूरी चीज क्या है, वो चीज है ये वाली स्लाइड। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ एक स्लाइड के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे विचार, विचारों से निर्माण होता है हमारे बिलीफ का, और उसके बाद या उससे निर्माण होता है हमारे, 1 मिनट का समय दीजिए। तो विचार, विचार से भावना या बिलीफ, और बिलीफ से बिहेवियर। तो कृपया नोट कीजिए, विचार, विचार से भावना, भावना से वर्तन। तो हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारी भावनाएं, हमारे बिलीफ है, और उसके पीछे हमारे विचार है। तो विचारों पे विचार करना सीखते हैं, और सही विचार हमारे, जिसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियस में रखना हम सीखते हैं। इसी कला का नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। हमारी भावनाएं हमारे विचारों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो फियर है, फोबिया है, हम डरते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि आप उन चीजों से डरते हो जिनसे डरने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्या ऐसी कोई चीजें हैं आपके जीवन में जिससे डरने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी आप डरते हो। चलिए मैं दिखा ही देता हूं आपको, पर मैं पहले कुछ और भी एग्जांपल आपको दूंगा, है ना। मान लेते हैं एग्जाम। अब एग्जाम, है ना, एग्जाम एक शब्द है, पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विचार से भावना, भावना से वर्तन कैसे निर्माण होता है। जैसे ही एग्जाम शब्द सुनते हैं बच्चे क्या कर लेते हैं, आपको क्या लगता है क्या करेंगे बच्चे। प्लीज नोट कीजिएगा, मेरी छोटी बेटी एग्जाम का जैसे ही डेट या अनाउंसमेंट आती है वो बहुत खुश हो जाती, बहुत खुश हो जाती है। हमारी पूरी सोसाइटी को पता चल जाता है कि अनुष्का की एग्जाम डेट आ गई, इतनी खुश हो जाती है। उसका रीजन बताना चाहूंगा मैं। वो ज्यादातर बार अव्वल आती है एग्जाम में, तो उसको पता है एग्जाम, एग्जाम माने एप्रिसिएशन।
अच्छा, ये वही बेटी है मेरी जो सिक्स स्टैंडर्ड में दो सब्जेक्ट में फेल हुई थी, पर बाद में हमने उसको कुछ ऐसा गाइडेंस दिया, उसको कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम बनाई कि वो हमेशा डिसिप्लिन के साथ पढ़ती है और अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो उसे क्या पता है, एग्जाम इज इक्वल टू कम से कम 4 बार शाबाशी। कितना? कम से कम 4 बार शाबाशी। पर जैसे किसी ने चैट बॉक्स में डाला एग्जाम मतलब डर, एग्जाम मतलब प्रेशर, वो भी आता है। अब ये क्या है, आपने उस शब्द का के साथ किन विचारों को जोड़ा, किन भावनाओं को जोड़ा, क्या आउटकम आया। यस, द मोमेंट अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कि एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी है खुद की तारीफ करवा लेने की, जैसे अभी मकर संक्रांति हो गया है ना, तो मकर संक्रांति एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों के साथ मिलने की, और हमने उनकी और उन्होंने हमारी झूठी तारीफ करने की। अब देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, हे माते, हे आदि शक्ति, कृपया मुझे माफ करना। पर ज्यादातर महिलाओं की तबीयत इसीलिए खराब होती है कि वो तभी अच्छी तबीयत में नहीं भी है, फिर भी उनकी दोस्त उनको बोलती, वाह यू आर लुकिंग सो स्वीट, गॉर्जियस, ये वो। गॉड ब्लेस, बेड़ा गर्क हो ऐसी दोस्तों का जो फ्रैंक फीडबैक नहीं दे रहे। मैंने पहले ही माफी मांगी है यार। मैं मेरे घर में वही देख रहा था, मैंने तो महादेवी को यानी मेरी पत्नी को बोला मैं भाग जाता हूँ, इतना झूठ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। 5 महिलाएं आई, वो एक दूसरे से बात करी, और मेरा तो देखिए यहाँ पे भी, घर में भी, हर जगह पे महिलाओं के साथ ही रहता हूं मैं। तो जिसे कहते हैं आई वॉज कंफर्टेबल, बट ये आपस में बात शुरू हो गई। मैंने बोला यार इतना झूठ तो मैंने हफ्ते भर नहीं सुना, यहाँ आधे घंटे में सुनने को मिल गया। साड़ी की तारीफ, बिंदी की तारीफ, इसकी तारीफ, व्यक्ति की तारीफ, अरे वाह ग्लो की तारीफ, है ना, बढ़े हुए वजन की भी तारीफ। गॉड ब्लेस। तो देखिए ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए लेडीज है ना वो गेट टुगेदर करना चाहती है, क्योंकि विचार क्या है, साथ में मिलेंगे तो थोड़ी सी तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ, आगे बढ़ते। नॉट ऑल लेडीज आर लाइक दिस, देयर आर सो मेनी प्रोग्रेसिव लेडीज जो कि अच्छा कुछ सोचती है, डेवलपमेंट की सोचती है, ये करती है, और ये भी गलत नहीं है। पर रियलिस्टिक, कुछ तो रियलिस्टिक फीडबैक भी होने चाहिए। यस और यस, विचार से भावना, भावना से वर्तन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, मान लो स्कूल ट्रिप का। ओहो, अभी जिन्होंने कहा बच्चा, जैसे ही स्कूल एग्जाम की बात होती है डर लगता है। स्कूल ट्रिप एक बहुत एग्जाम बढ़िया एग्जांपल है। मैंने पेरेंटिंग की बैच ली थी पिछली बार। मैंने पेरेंट को एक्सपेरिमेंट करने को बोला था कि बच्चे की स्कूल ट्रिप है और आपको लेट उठना है। बच्चे की स्कूल की ट्रिप है, आपको लेट उठना है। क्या हुआ पता है, बच्चे ने अलार्म लगाया, बच्चा उठा, और बच्चा माँ को जगा रहा है, मम्मी उठो, मम्मी उठो, टिफिन बनाओ। ये क्यों हो रहा है? प्लीज नोट कीजिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और एनएलपी का ये आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखने को मिलेगा। आप आपके परिवारजनों को सही विचार, सही भावना और सही बिहेवियर के लिए प्रेरित कर सकोगे। प्लीज नोट कीजिए, मेरा तो यहाँ ड्यूटी है आपको थोड़ा हंसाना भी। हंसना जरूरी है जीवन में, है या नहीं है ना? पर सीरियस मुद्दा यह है, अगर विचार से भावना, भावना से वर्तन बनता है, तो हमें सीखना पड़ेगा ना विचारों को नियंत्रित करना। यस और यस। जैसे मान लो पिछली बैच के, आज मैंने ग्रुप में कुछ फीडबैक भी डाले हैं, आप नोट कीजिएगा, कई सारे लोगों ने मुझे बताया पिछली बैच में कि वो जज कर पा रहे, है ना। किसी ने मुझे बताया सर आज सुबह गुस्से की ट्रेन आने वाली थी, मैंने उसे मोड़ दिया। गुस्से की ट्रेन आने वाली थी, मैंने उसे मोड़ दिया। मैंने तो कहा प्राउड ऑफ यू बच्चा, है ना। तो ये वाली बात होती है दोस्तों, और इसीलिए हमें सीखना है विचारों के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल लूंगा और मैं कुछ और बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा ना कुछ चीजों को डरना नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, 6 ग्राम का कॉकरोच 60 किलो की महिला को 60 मीटर तक भगा सकता है। भगा सकता है या नहीं?
अब क्या आपने कभी पेपर में या न्यूज में सुना कि कॉकरोचों का महिलाओं पे, जिसे कहते हैं हमला, बड़ी ही बेरहमी से महिला को भगा भगा कर तंग किया? कभी सुना है क्या? फिर भी हम कॉकरोच से डरते हैं। इसके इसका एक पार्टनर है, उसको आप देखोगे तो और सोचोगे, है ना? छिपकली। अब आपके एक्सप्रेशन देख के मैं समझ में आ गया, है ना? देखिए, दुनिया भर की छिपकलियां उस लेडी को ढूंढ रही है, ललिता पवार को और अरुणा ईरानी को, जिसने आज से 40 साल पहले अपनी बहुरानी की खीर में छिपकली डाली थी। तब से लेके अब तक सारी दुनिया छिपकली से परेशान है। बेचारी छिपकली नाम में ही छिपना है, छिपकर रहती है, फिर भी हम परेशान है ना? मैं एक बार ऐसे ही देखा, हमारे सोसाइटी में एक महिला स्टेयरकेस पे बैठी थी। मैंने कहा, भाभी जी क्या हो गया, आप बाहर क्यों बैठे हो, चाबी नहीं है क्या? तो मेरे को समझ में आ गया, उनके तो हाथ में ही चाबी थी। मैंने कहा, चाबी है, फिर क्या हो गया? नहीं, बोले अंदर छिपकली है। तो मैंने कहा, आपने उसे बंद कर रखा है अंदर, या उसने आपको बाहर बंद कर रखा है? तो मैंने कहा, इफ यू डोंट माइंड, मैं उसको आपके घर से बाहर करता हूं ताकि आप आपके घर में जा सको। इतना प्लीज नोट कीजिएगा दोस्तों, विचार विचार से भावना, भावना से वर्तन। और ये चीजें, ये एग्जाम्पल हंसने लायक है क्या? तो डेफिनेटली है। पर यही वो चीजें हैं, यही वो, जिसे कहते हैं ना, मैकेनिज्म है जो हमें एम्पावर बना सकता है, जो हमें ग्रेड बना सकता है, या जो हमें एवरेज बना सकता है। प्लीज नोट कीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे एक दोस्त का। 1991 की बात है, मैं 7th स्टैंडर्ड में था। मेरा एक क्लासमेट, जो अभी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, 2 अक्टूबर था 1991। मेरा और हम भाषण दे रहे थे, 2 अक्टूबर को क्या होता है आपको पता है? बराबर है। तो भाषण दे रहे थे, और महात्मा गांधी जी पे भाषण था। यस। तो वो गया और उन्होंने स्टेज पे जाके उसने बोला, आदरणीय गुरुजन वर्ग, पूज्य गुरुजन वर्ग आणि माझ्या काय जो भी होता है ना, बाल मित्रांनो वगैरह, ऐसा कुछ उसने मराठी में बोला। और उसने बोला कि आज मैं आपके सामने राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। जैसे ही उसने कहा राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, सब लोग हंसने लगे। सब लोग हंसने लगे। उसको शुरुआत में नहीं समझा, तो सामने वो थोड़ा कंफ्यूज नजर आया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, उसने राष्ट्रपिता का राष्ट्रपति कर दिया। तो सामने वाली लाइन में एक दो लड़कियां बैठी थी, उन्होंने कहा, उसमें से किसी ने उसको हंसते हुए कहा, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता। तो उसको समझ में आ गया, यार गलती हो गई। वो आगे बढ़ने की सोच रहा था, बट एक और हंसी की लहर दौड़ पड़ी, सब लोग हंस पड़े। वो भाषण पूरा नहीं कर पाया। आज 30 से ज्यादा साल हो गए दोस्तों, आज भी वो स्टेज पे नहीं जाता। मैंने उसे बोला भी अभी, रिसेंटली, आई थिंक 2014 के आसपास हमारा एक गेट टुगेदर था कुछ। आई गेस 2019 को गेट टुगेदर था, 10th स्टैंडर्ड के 25 साल का। उस वक्त मैंने उसे बोला, यार जा, एक आधा शेर सुना, ये सुना, वो सुना। इसे नहीं आया, बोले स्टेज पे जाएंगे तो इज्जत का फालूदा होगा। 7वीं कक्षा की बात, 10वीं के 25 साल बाद भी कितनी अपॉर्चुनिटी मिस की होगी इस जीवन में उसने, अनकाउंटेबल। एक और एग्जांपल देता हूँ, है ना? एक महिला ने गाड़ी सीखी, अच्छे से चला रही थी, 8-10 दिन चलाई, और 90 दिन थोड़ा सा घिस गई गाड़ी। तो थोड़ा सा प्रेशर में आ गई, लोगों ने कुछ बोला, फिर उसको माफ करके छोड़ दिया। घर आई, पति ने एक लेक्चर दिया। अब रियलिटी मैं बताऊं, आज उसका बेटा गाड़ी चलाता है, पर वो अभी भी गाड़ी नहीं चलाती। उसका छोटा बच्चा है, जिसको लेने ले जाने के लिए उसने गाड़ी सीखी थी, आज भी नहीं चलाती। क्यों? क्योंकि प्राइमरी थॉट जो मन में आया वो क्या था, मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, या इसमें रिस्क ज्यादा है। यस और यस। अगर इनके मन में कोई विचार डालता, फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड, अब ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बट बोलने के लिए अच्छा लगता है, इसलिए बोलता हूं मैं। फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ,
डे टू डे लाइफ में। गिरना है तो आगे गिरो, नाक के बल गिरो, ताकि जब उठो 5 फीट आगे उठो। बराबर है या नहीं है? अगर इन्हें कोई बोलता कि तुम भी सीख सकते हो, बेहतर बन के आगे बढ़ सकते हो, तो क्या ये आज लिमिटेड लाइफ जीते? नहीं जीते ना। तो ये याद रखना है दोस्तों, हमारे जीवन में ये विचार जो है, विचार और विचार से भावना, भावना से वर्तन बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, गुस्सा आता है, लोग क्या करते हैं। हमारे घर में एक लाल चेयर रखी है हमने, सिंपल सी है। एक सिंपल रूल बना दिया, जिस किसी को गुस्सा है उसको लाइसेंस है पूरा, जो करना है करो, दुनिया को आग लगा दो। पर एक रूल है, गुस्सा आ रहा है तो 12 मिनट लाल चेयर पे जाके बैठने का। उसके बाद आप चाहे दुनिया को आग लगा दो, चलेगा। कैलिफोर्निया में आग लग सकती तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, है ना? बराबर है। तो वो अलाउड है। पर मैं आपको बताता हूँ, वो लाल चेयर जिसे हम एंग्री चेयर कहते हैं, वो इतनी वाइज है कि उस पे जो भी बैठता है ना, ज्ञानी बन के उठता है। जनरली गुस्सा आने के बाद कोई भी जाके वहां बैठ जाता है एंग्री चेयर पे, वापस आके सॉरी बोलता है, इतना ज्ञानी बन जाता है। कैन यू इमेजिन? 12 मिनट की लाल एंग्री चेयर, गुस्से वाली चेयर, किसी को ज्ञानी बना सकती। और हमारे यहाँ क्या होता है, गुस्से में ही तुम 50 शब्द बोलो, मैं 50 शब्द बोलूं, और ऐसे शब्द बोले कि 50 साल तक याद रहे, होता है या नहीं? तो छोटी छोटी टेक्निक सीखेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छी अच्छी मेडिटेशंस करेंगे, अच्छे अच्छे बाकी टेक्निक भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एनएलपी क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो माने मस्तिष्क, लिंग्विस्टिक माने भाषा, और प्रोग्रामिंग माने प्रोग्राम ही कहेंगे, प्रोग्राम को तो प्रोग्राम कहेंगे, है ना। तो ये आपको एबिलिटी देता है आपके माइंड को मास्टर करने की। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ योर माइंड फंक्शंस एंड उसको मास्टर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ब्रह्म बिंदु नाम का एक उपनिषद है, उसमें एक श्लोक है, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही मनुष्य के मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। तो एनएलपी में ये मदद होती है। तो आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे सबकॉन्शियस के बारे में। हमारा जो मन है उसके 2 पार्ट है। कई सारे लोग मानते हैं इसके 3 पार्ट है, कोई 4 पार्ट कहता है। तो प्राइमरीली 2 पार्ट है। एक है कॉन्शियस माइंड जो 10% है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत बड़ा है, वो है 90% यानी 90%। कुछ लोग अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, कुछ लोग प्री कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, बट अभी के लिए हम तो 2 ही समझेंगे, है ना। साइकोलॉजी में भी 3 लेयर है। कहाँ गया साइकोलॉजी? है क्या इधर कहीं? हाँ, ये देखिए, साइकोलॉजी में कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, है ना, या अनकॉन्शियस, कई सारे। बट अभी के लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस 10%, सबकॉन्शियस 90%। चाहे तो नोट्स ले सकते हो। मेरी सलाह, एक अलग नोटबुक बनाओ 100 पन्नों की, लिख लो, लाइफ टाइम काम आएगी। जिनको हमने 8-10 साल पहले बोला है, वो भी अभी भी हमको थैंक यू कहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? इस प्रेजेंट मोमेंट में आपके जो विचार चल रहे हैं ना, अभी जो आप कर रहे हो, सोच रहे हो, है ना, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, फील कर रहे हो, ये सब कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। ये लॉजिकल लेवल पे हो रहा है। सबकॉन्शियस क्या है? ये वो स्टोरेज है। व्हाट्स द वर्ड? स्टोरेज है, जिसमें सब कुछ फिट करके रखा है आपके बचपन से लेके अब तक। करीब करीब 3-4 साल की आपकी जो उम्र थी, तब इसका बटन किसी ने दबा दिया, जैसे हमने इस जूम मीटिंग में दबाया है ना, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो 3 या 4 साल की उम्र में ये सबकॉन्शियस ने बटन दबा दिया, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब दुर्भाग्य से इसे किसी ने ही बचपन में ये नहीं सिखाया कि क्या रिकॉर्ड करना है और किसको कहाँ रखना है। तो इसने क्या किया पता है? आपको बचाने वाले, डराने वाले सब चीजों को ऊपर पैक किया, और कॉन्फिडेंट करने वाले, आगे लेने वाली चीजों को नीचे दबा दिया। सबकॉन्शियस। और उसी सबकॉन्शियस को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबकॉन्शियस माइंड आपने देखा 90% पावर है, यानी बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है।
पर डिस्पाइट दिस पावर सबकॉन्शियस माइंड इज द सर्वेंट टू कॉन्शियस माइंड। जो अभी आप देख रहे हो, सोच रहे हो, अभी की जो विचार आ रहे हैं, अभी जो आपको इनपुट दिए जा रहे हैं, या इंद्रियों से आप जो अनुभव कर रहे हो, वो सबकॉन्शियस को प्रेरित करेगा। सबकॉन्शियस दोस्तों बिल्ली की तरह होता है। किसकी तरह होता है? बिल्ली की तरह। बिल्ली पता है आपको? बिल्ली बहुत डरपोक होती है, डर के भाग जाएगी, छुप जाएगी। और उसमें ताकत भी होती है, आप पे रिवर्स अटैक करने की होती है या नहीं? सबकॉन्शियस दोनों काम कर सकता है। सबकॉन्शियस आपको डरा सकता है, भगा सकता है। और सबकॉन्शियस आपके हनुमान का रोल कर सकता है और असीम शक्तियों को लेके आ सकता है। पर वो कॉन्शियस का गुलाम है। आपकी अब की विचारधारा तय करेगी। अब मैं आप सबको चाहता हूं कि आप थोड़ा विचार करें मेरे आने वाले शब्दों पे। कल्पना कीजिए आपके उस रूप की जो 15 साल की आपकी उम्र थी तब था। जब आप स्वयं 15 साल के थे उस वक्त के खुद को याद कीजिए। याद कीजिए उस युवा, युवा नहीं युवती को, ये तो लेडीज बैच चल रही है ना, युवती को। क्या थे सपने उसके? क्या थे उसके एस्पिरेशंस? दुनिया जीतने का मापदंड रखने वाली वो लेडी, वो लड़की, जिसके सपनों को कोई बंधन नहीं था, कोई लिमिटेशन नहीं था। क्या मुझसे होगा, क्या मैं कर पाऊंगी, ये सोच नहीं थी। पापा की परी थी वो तो, है ना? है, अब भी है। आपके पापा जहां कहीं है आप उनकी परी हो, है ना? जहां कहीं हो आपके पापा, बराबर है। पर उस परी का आगे क्या हुआ? क्योंकि उस वक्त वो सोचती थी, वाओ, आई एम द प्रीटीएस्ट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम द डा डा डा। तो वो उस तरीके से रहती थी। आज वो परी क्या सोचती है? मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर मैं मेरा नाम लिखूं तो मैं सेल्फिश कहलाऊंगी। कैसे भाई? मेरी जिंदगी, मेरी प्रायोरिटी और मेरा ही नाम सबसे बाद में। पर ये प्रोग्राम आपके मन में किसी ने दिया है। कल ही मैं एक महिला से बात कर रहा था, और उसने कहा सर इतनी सारी जिम्मेदारी है। मैं बोला सेल्फिश बनो, खुद पे ध्यान दो। आप अगर हेल्दी हो, वेल्दी हो, पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, तो आपके बच्चों का भला तो होना ही होना है। यस और यस। बोले ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। मैंने बोला यू आर नॉट अलाउड, हमारी सोसाइटी बांध के रखती है। अरे महिला है, खुद के बारे में सोच रही है, बच्चों को और क्या कहते बाकी लोगों को गरम टिफिन बना के देगी, और खुद सोचे कि अरे ये वेस्ट ना जाए। क्या ब्रह्मा जी ने लिखा है कि बासी खाना खाने से महिलाओं को कुछ नहीं होता और पुरुषों को डिसेंट्री लगती? लिखा है क्या कहीं? पर प्रोग्रामिंग, व्हाट्स द वर्ड, प्रोग्रामिंग। और यही है दोस्तों आपका आज का, आपकी सोच खुद के बारे में, ये आपकी इन शक्तियों का उपयोग करेगी। अगर आप खुद के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, ये आपको ना एक जीनी की तरह सपोर्ट करेगा और ऊपर लेके जाएगा टॉप पे। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं खुद मेरी प्रायोरिटी नहीं हूं, ये आपको सप्रेस कर देगा, किसी और का गुलाम या सर्वेंट बनाएगा। अब शायद आप ये सोचो बच्चे आपके हैं, है ना, परिवार आपका है, तो सेवा करनी चाहिए, कीजिए ना, क्यों ना कीजिए। सेवा करना अलग बात है, और सेल्फ सैबोटेज करना, अपने आप को सब्सिडाइज करना अलग बात है। तो हम यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, खुलकर जीना सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबकॉन्शियस का एक और मैं आपको बताना चाहूंगा। सबकॉन्शियस को सच और झूठ का पता नहीं चलता। सबकॉन्शियस ये समझ ही नहीं पाता कि रियल है या झूठ है, सच है या झूठ। एग्जाम्पल दे चाहोगे क्या? कितने लोगों का एग्जाम्पल चाहिए? चलो, बढ़िया सा एग्जाम्पल। कल्पना कीजिए आप मेरे सामने बैठे हो। क्या कल्पना करनी है ना? आप बैठे हो, हाथ सामने कीजिए, ऐसे हाथ सामने कीजिए। ओए, ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देख रहा हूं, हाथ सामने। मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं, लेट मी सी, हाथ, सबका हाथ दिख रहा है? वाह। अब मान लीजिए कि आपके हाथ पे मैंने आधा कटा हुआ पीले कलर का स्वादिष्ट और रस से भरा नींबू रख दिया। आपने लिया, उसको ऐसे 3 उंगलियों में पकड़ो। पीला नींबू, कटा हुआ, रस से भरा, उसको जीवा पे रख दो। और थोड़ा
जिसे कहते हैं उसका टेस्ट लो। अब उसको प्लेट में रखो, रख दो बाजू वाली प्लेट में। अब आप में से कितने लोगों ने नींबू का अनुभव किया? टाइप कीजिए आए, टाइप कीजिए आए। अब क्या नींबू सच में था? और नहीं था तो आपने अनुभव कैसे किया? कुछ लोग तो अभी भी अनुभव कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूं अभी भी, इधर ही हो। ये सबकॉन्शियस की ताकत है, उसे सच और झूठ में पता नहीं चलता। ओके, प्लीज नोट कीजिए। इसीलिए कोई ना किसी को बोल देता है, किसी ने किसी को कब कहा था तुम नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आज तक खुद को नालायक मान पा रहे हैं और खुद को लेबल लगा के बैठे कि मुझसे कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा बच्चा, मुझे पता ही नहीं था वो बहुत एवरेज है ना। मैंने उसे गलती से मतलब क्या, मैं सबको गलती से यही बोलता हूँ जो मैंने उस बच्चे को बोला, अरे कितना प्यारा और ब्राइट बच्चा है, यू आर अ ट्रू चैंपियन। मुझे तो ऐसे लगता है भाई तुझे बोल के कोई हरा नहीं सकता। कोई चुपचाप तुम्हें हरा दे अलग बात है, पर तुम्हें बोल के कोई नहीं हरा सकता। उस दिन से उसे वो हारा ही नहीं, बोले सर मेरे को कोई नहीं हरा सकता। इतनी प्रैक्टिस की 2-3 गेम में टॉपर कर गया वो। क्यों? उसको पता ही नहीं था सच क्या झूठ क्या। उसको लगा यार आरसी सर, उस वक्त तो मैं सिम्बोसिस में भाषण दे रहा था, बोले आरसी सर ने कहा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो कैसे हारूंगा मैं हार ही नहीं सकता। एक रेस में गलती से सेकंड आ गया, टीचर से झगड़ा करने लगा। टीचर बोली बेटा क्या हो गया? नहीं, बोले मैं फर्स्ट आया था। बोले वो फर्स्ट आया था? नहीं, बोले मैं हार नहीं सकता। क्यों नहीं हार सकते? बोले आरसी सर ने बोला था मैं हार नहीं सकता। कैन यू इमेजिन? चलिए, मैं आपको आपकी सबकॉन्शियस की ताकत का एक और डेमो देता हूं, और बहुत अच्छे से करना है। प्लीज मुझे 3 मिनट दीजिए अनडिवाइडेड अटेंशन के। वीडियो ऑन कीजिए, मेरे सामने बैठिए, और मैं आपको अद्भुत अनुभव दूंगा। अभी के अभी आपको पता चलेगा, ओ गॉड, क्या चीज, क्या ये सबकॉन्शियस ऐसा होगा आपका। ठीक है, रेडी है? कितने लोग रेडी है? टाइप कीजिए ब्रिंग इट ऑन। BIO, ब्रिंग इट ऑन, लेट मी सी। किसी ने ब्रो टाइप किया, उसके लिए धन्यवाद, है ना। अगर आपने टाइप किया तो आई एम योर ब्रो। वैसे हमारी एक अक्का भी है, वो आज नजर नहीं आ रही, बट इट्स ओके, किसी दिन मिलवा दूंगा। वो दम रखती है किसी के भी जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने का। नाम है अक्का, यूनिवर्सल अक्का। जब आएगी तब मिलवा देंगे। चलिए, सब लोगों ने टाइप किया ब्रिंग इट ऑन, तो रेडी हो आप? अब देखिए आपका सबकॉन्शियस क्या कर सकता है अभी के अभी। हाथ को देखिए अपने खुद के, देखा? अब हाथ के बेस में यहां पे एक लाइन दिख रही है क्या ये लाइन? दोनों हाथ पे बेस पे लाइन है, यहां पे भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लाइन पे लाइन रखनी है ऐसे। रख दीजिए, रखी। अब हाथ को जोड़िए, और हाइट देखिए, एक हो सकता है एक छोटा एक बड़ा हो। छोटा और बड़ा है ना। और कुछ लोगों का इक्वल भी हो सकता है, इक्वल वाले टाइप करें ई। बाकी लोगों का किसी का छोटा किसी का बड़ा हाथ है ना। तो जिनका इक्वल हाथ है वो क्या करेंगे, अपने उल्टे हाथ को देखेंगे, लेफ्ट हैंड। ओके। और जिनका एक छोटा एक बड़ा है वो अपने छोटे हाथ को देखेंगे, छोटा हाथ या उल्टा हाथ, ठीक है। उसको ऐसे सामने लाइए, मैंने जैसे लाया है ना। छोटा हाथ या उल्टा हाथ, ठीक है। ओके, मेरा लेफ्ट हैंड छोटा है तो मैंने लेफ्ट हैंड को किया। अब आपको सिर्फ सबकॉन्शियस के पावर को यूज करना है, और हाथ को विनती करनी है। हाथ सामने रखा आपने। अब प्लीज मुझे मत देखो, आप हाथ को देखो। अपने खुद के हाथ को देखो, पड़ोसी के हाथ को नहीं देखना। ये हम ऑफलाइन में बोलते हैं जनरली। तो ये छोटा हाथ है ना, उसको बोलो हाथ तू बड़ा हो जा। उसको बोलो हाथ तू बड़ा हो, ईमानदारी से बोलना है, कंजूसी नहीं, बिलीफ के साथ। अच्छा करुणा मैम, हाथ को आप खुद के हाथ को देख रहे हो, हाथ सामने है? अच्छा, दोनों हाथ आपके मुझे देख रहे हैं, छोटे वाले को, हाँ। यस।
हाथ तू बड़ा हो जा, हाथ तू बड़ा हो जा, ग्रो मोर, ग्रो मोर, बड़ा हो जा, हाथ तू बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर, हाथ तू बड़ा हो जा, ग्रो मोर। थैंक यू। अब थैंक यू बोलिए उसे। फिर से हाथ लाइन पे लाइन रखिए, हाथ ट्राई कीजिए, और मेरे लिए तालियां बजाइए या वाव टाइप कीजिए। वाव टाइप कीजिए, लेट मी सी। होना ही होना है, अगर आपने विश्वास के साथ किया हो तो होना ही होना है। ये है आपके सबकॉन्शियस का पावर, है ना। ये स्वस्थ व्यक्ति के दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है, पल्पिटेशन दे सकता है, गर्मी में सर्दी दिलवा सकता है, सर्दी में गर्मी दिलवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है सबकॉन्शियस, है ना। अब एक काम करते हैं, प्लीज नोट कीजिए, आपका हाथ तो बड़ा हो गया, उसको फिर से देखिए, फिर से देखिए। जो बड़ा हो गया तो उसको, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिसको बड़ा किया तो उसको बोले कम बैक टू नॉर्मल, कम बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा, पहले जैसा छोटा हो जा, कम बैक टू नॉर्मल, कम बैक टू नॉर्मल, कम बैक टू नॉर्मल। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। अब हाथ लगाइए, देखिए। अमेजिंग। क्या कहा मैंने? अमेजिंग। एंड देखिए, यहां कोई गिमिक नहीं है, हाथ आपका है, आप कर रहे हो, ये आपका सबकॉन्शियस है। एंड ये फिजिकल चीज है, ये कोई डुप्लीकेट नहीं है, है ना। और ये कोई पानी नहीं कि उसको भाप बना दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। ये आपके सबकॉन्शियस का पावर है। तो हम इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में यही सीखेंगे, सबकॉन्शियस क्या है, उसका पावर क्या है, उसके हमारे जीवन पे क्या क्या परिणाम होते हैं। और ग्रो करने की अलग अलग टेक्निक सीखेंगे। चाहे आपको बिजनेस में ग्रो करना है, चाहे आपको करियर में ग्रो करना है, चाहे आपको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, चाहे आपको बेस्ट शेप में आना है, एनर्जेटिक रहना है, जो भी आउटकम आप प्लान करना चाहो, अगर आप शिद्दत से फॉलो करोगे एनएलपी के प्रिंसिपल, तो मोस्ट ऑफ योर गोल्स, क्योंकि कुछ चीजें हमारे भाग्य में नहीं होती, मानते हो आप, भाग्य को भी मानना चाहिए, पर ज्यादातर चीजें, ज्यादातर आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। और मेरी कमिटमेंट है, मैं तसल्ली से आपको डिटेल में सिखाऊंगा। यस। सिर्फ एक है, मुझे आपकी मदद चाहिए दो चीजों में। हम तीन प्रोग्राम ले रहे हैं, कितने? तीन प्रोग्राम। हमारा पहला प्रोग्राम क्या होगा? एनएलपी। दूसरा है, उन महिलाओं को बिजनेस प्रॉपर एमबीए करवाएंगे 6 महीना में, प्रॉपर एमबीए 6 महीना, केवल 600 रुपए में, 100 रुपए महीना में। तो हर वो महिला जो बिजनेस कर रही है या सोच रही है कि बच्चे बड़े होने के बाद करेंगे, है ना, उनको ये ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए। बिजनेस कोचिंग 6 महीने की कोचिंग है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस कोचिंग में जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृपया एनएलपी में जोड़िए। और एक नया प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं ना, और वो पेरेंटिंग रिलेटेड है। व्हाट्स द वर्ड? पेरेंटेड, पेरेंटिंग रिलेटेड है। तो ये जो, जिसे कहते हैं ना, 2025 का जो 360 डिग्री पेरेंटिंग नया कोर्स हम लेके आए, वो एक प्रोग्राम है। तो तीन प्रोग्राम मिलाकर हमको 1,000 लोगों तक पहुंचना है। अभी 250-300 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप सबको उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रुप में जोड़िए, हमारी मदद कीजिए। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपने अगर किसी को हमारे ग्रुप में जोड़ा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि पूरा जीवन भर वो आपका नाम लेगा। वो आपको बोलेगा कि यार, मीनल ने मुझे सोहम गुरुकुल के साथ जोड़ा था। थैंक यू मीनल। मीनल आप हो। मैं सबके नाम नहीं ले सकता था, तो मैंने मेरी दीदी का यानी अक्का का नाम ले लिया, है ना। सो थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। अप्रिशिएट। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। ग्रुप ओपन टू ऑल है। अगर आपको सच में प्रोग्राम अच्छा लगा है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए कोई पॉजिटिव कमेंट ग्रुप में डालें। थैंक यू वाला कमेंट ग्रुप में डालें। यस। सो थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा।